और क्या हाल, लोकेशम का नया चैप्टर तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देख सकते हो। मैंने एक्सप्लेन पूरा करके रखा है। उसी वीडियो में तुम में से किसी भाई ने कमेंट किया कि सिंगन वर्सेस सिंतारो में कौन मरने वाला है। इस पे मैं कुछ देर बाद में बात करूंगा। उससे पहले तुम्हें इनके पावर लेवल के बारे में तो पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पावर लेवल के बारे में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम कंपेयर कैसे कर पाओगे। अगर मैं सिंतारो की बात करूं, पहले सिंतारो के ऊपर बात करते हैं। सिंतारो ऐसा एक बंदा है जो रूल्स के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। उसे अपनी जान भी देना पड़े ना, वो दे देगा, बिना किसी झिझक के, बिना किसी रिग्रेट के। उसने अपने बेटे तक को मार डाला। वैसे सिंतारो फास्ट बहुत ज्यादा है। उसने पलक झपकने से पहले उस बच्चे के मुंडी को घुमा दिया 360। इस चीज को तुम लोग कम मत समझना। तुम लोग कह रहे होगे कि उसका ध्यान नहीं होगा, लेकिन एक लड़ाई के मैदान में तुम बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान नहीं है, ये हो भी सकता है कभी। और स्ट्रेंथ की बात करो तो मात्सुमोटो को सिंतारो ने बीच में से फाड़ डाला था, उसके आर्मर के साथ। ये कोई छोटी बात नहीं है। वैसे काउंट भी किया जाता है, लेकिन वो लोग बंधे पड़े थे। उनके ऊपर हमला करना बहुत ज्यादा ही आसान था, लेकिन सिंगन ने ही उन्हें हराया था। इसके बाद ही उन्हें बांध के सिंतारो के पास लाया गया था, और उसने अपने पिता को भी मारा है, जिनके पास रिवर्स आइज थी। वैसे सिंतारो कटाना चलाने में भी बहुत ज्यादा माहिर है। अब बात करते हैं सिंगन के ऊपर। ये बंदा बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। गेपियोंग किम के फिस्ट गैंग से हारने के बाद ये इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया, और बाकी सब फैमिलीज की जितनी भी लड़कियां थी, उनके भटूरे फुला दिए। अगर इसे डिप्रेशन कहा जाता है तो फिर सबको मिलना चाहिए भाई ये डिप्रेशन। मुझे भी चाहिए ऐसा डिप्रेशन। बड़ा हरामी हो बेटा। और अगर सिंगन के पावर लेवल के बारे में बात किया जाए तो ये बंदा भी कुछ कम नहीं जाता। इसने अकेले तीनों फैमिली हेड्स को हराया है, जिन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। किसी को एक ही पंच में जमीन में घुसाना कोई आम बात नहीं होती, और किसी के पंच को अपने पंच से डिफ्लेक्ट करवाना। पावर लेवल समझ रहे हो। ताकानोबु के हार जाने के बाद जब कोकुइन सिंगन के ऊपर हमला करता है अपने कटाना की मदद से, सिंगन तब उसे डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन ऐसे एक एंगल में चला जाता है जहाँ से कोई कमबैक नहीं हो सकता। कोकुइन ने उस समय उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन फिर भी सिंगन ने एक ही पैर की मदद से उसे जमीन में घुसा दिया था, और कोकुइन को स्ट्राइक करने का भी पूरा मौका दिया था, क्योंकि वो बंदा रो रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर एक स्ट्राइक नहीं लैंड कर पाया। लेकिन ड्यू टू ब्लैक बोन वो कटाना ही टूट जाता है। वैसे और एक चीज है, सिंतारो के ऊपर भी सेम जगह पे हमला हुआ है। उस बच्चे ने किया था गुस्से में अपने फ्रेंड को मरते हुए देख के, लेकिन सिंतारो उसे मच्छर की तरह मसल देता है। यामाजाकी के लोगों के पास ब्लैक बोन है, जिसकी वजह से वो लोग ब्लेड से इम्यून हो जाते हैं। तुम लोग वुल्वरीन को तो जानते ही होगे। उसके अंदर जैसे एडमेंटियम डाला गया था, इनके अंदर इनबिल्ट आता है एडमेंटियम का 360p वर्जन। अब चलो कंक्लूजन में आते हैं कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और लास्ट में मरेगा कौन। मैं इस पे कहना चाहूंगा, सिंगन और सिंतारो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों के पास ही युवाई आइज है, दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एक कटाना बहुत अच्छे से चला पाता है, और एक बियर हैंडली किसी को भी हरा सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, सिंतारो अगर कटाना बहुत अच्छे से चला सकता है तो वो सिंगन को भी बहुत अच्छे से टक्कर दे पाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा चोटिल कौन होगा? सिंगन। और पहले से सिंतारो के पास अपर हैंड है, क्योंकि सिंगन ब्लड लॉस कर रहा है। और अगर तुम लोग 522 चैप्टर को अगर देखती हो तो वहाँ पे कोकुइन सिंतारो के सामने सीधा कह रहा है कि तुम्हारी डेस्टिनी यही है, तुम यामाजाकी को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करोगे। अगर तुम लोग लेटेस्ट चैप्टर को देखते हो तो ये चीज सच भी हो रही है। इसके ऊपर अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जिसका कमेंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मैं उसे कम्युनिटी में शाउट आउट दूंगा। तो तुम्हें चाहिए तो कमेंट करो, लाइक कर देना वीडियो को। अगर तुम्हें मजा आया है तो सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे तुम्हें लेटेस्ट वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है वो जल्दी मिल जाएगा। अगर तुम लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तब तक इंतजार करो 525 का। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, साला क्या होगा मुझे भी जानना है। और लास्ट में जाते हुए तुम लोगों को एक थैंक यू कहना चाहता हूँ लोकेशम की उस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिखाने के लिए।